अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया आने से पहले कौन सा हुनर या स्किल सीख के मलेशिया आना चाहिए ताकि अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकें। जब परदेश में बंदा आता है तो उसका परदेश में आने का मकसद ही मेहनत करना और अच्छी रोज़ी रोटी कमाना होता है ताकि वो अपने माता जो कि बहन भाई या अपने बाल बच्चों की अच्छी कफ़ालत कर सके और अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। तो इस टॉपिक पर तफ़सील से बात करते हैं कि अगर आप जॉब के लिए मलेशिया आना चाहते हैं तो आपके लिए किसी भी स्किल का होना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हर स्किल की एक अपनी वैल्यू है। आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, उस फ़ील्ड के अंदर सिर्फ़ उस स्किल की वैल्यू होती है, जबकि दूसरे स्किल की उस फ़ील्ड में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी मेहनत मज़दूरी मिस्त्री की और मज़दूरों की फ़ील्ड में जाएँगे तो वो प्लस्तर कर रहा है, कोई टाइल, कोई मार्बल लगा रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई संगमरमर लगा रहा है। तो मुख्तलिफ़ क्वालिटियों की यही टाइल पत्थर का मिस्त्रियों का काम है, तो उनमें उन मिस्त्रियों की वैल्यू होगी। अगर एक वेल्डर चला जाएगा तो उसमें वेल्डर की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कंपनी का काम ही सारा मिस्त्रियों का है, प्लस्तर का है, टाइलों का है, मार्बल और संगमरमर का काम है। अगर आप मिस्त्री हैं तो आपकी मिस्त्री की कंपनी में आपकी एक वैल्यू होगी। अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डिंग की जगह पे आपकी वैल्यू होगी। अगर आप प्लम्बर हैं या आप कोई और टेक्नीशियन हैं, एयर कंडीशन का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल जानते हैं, और आप जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो भी आपके पास स्किल या हुनर मौजूद है, तो आप अपनी कंपनी में अपनी स्किल के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ आपको कंपनी वीज़ा भी प्रोवाइड कर सकती है, आपके साथ अच्छा एग्रीमेंट भी कर सकती है। अगर आप पाकिस्तान से एग्रीमेंट करके आना चाहें, तो आपको आपकी स्किल के हिसाब से कंपनी एग्रीमेंट पे यहाँ बुला सकती है, जो कि नॉर्मली 3 साल का एग्रीमेंट होता है। वहाँ आपको फाइनली बता दिया जाएगा बिल्कुल ही कि आपकी इतनी सैलरी होगी, आपको ये फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करेगी, ओवर टाइम इतना मिलेगा, सिंगल होगा 1.5 होगा, सैलरी आपको 15 दिन की मिलेगी या मंथली मिलेगी। और नॉर्मली जो कि कंपनी के एग्रीमेंट करके जो बंदे इधर काम करने के लिए आते हैं, उनको बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी दी जाती है। बाहर जो कि एक आज़ाद बंदा किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो सिर्फ़ काम के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, लिखित पढ़त वाला एग्रीमेंट नहीं होता। वैसे ही नॉर्मली काम के लिए वो मुआहदा कर लेता कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे पास ये स्किल मौजूद है, या मैं अनस्किल्ड वर्कर हूँ, एक नॉर्मल जनरल लेबर मज़दूर के तौर पर काम करना चाहता हूँ, तो कंपनी उसको भी रख लेती है अगर कंपनी को ज़रूरत होती है। तो उस सूरत में वो आपसे काम करवाएगी और आपको पेमेंट करेगी। कुछ कंपनियाँ होती है जो कि आज़ाद मज़दूरों को काम के लिए रख लेती है, उसको उनसे अकाउंट नंबर माँगती है कि आप अपना अकाउंट हमें दें, हम आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उनकी आज़ाद मज़दूरों की या वर्करों की सैलरी भी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और कुछ कंपनियाँ होती हैं आज़ादों को बाई हैंड सैलरी पे करती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है उन वर्करों का कंपनी के साथ। जबकि उनके अपने जो कि वर्कर होते हैं, जो कि उनके कॉलिंग पे, वीज़े पे आए होते हैं, एग्रीमेंट करके आए होते हैं किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी और कंट्री से, तो वो उनकी सैलरी डायरेक्ट उनके अकाउंट में सेंड करती है, जो कि उनके साथ एग्रीमेंट करके आए होते हैं। उनका अकाउंट ओपन करवाती है, फिर उनकी सैलरियाँ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, मेडिकल की सहूलत देती है, टिकट देती है या नहीं देती, क्योंकि मुझे इसके बारे में कन्फर्म नहीं पता। अगर आप किसी कंपनी से के कंपनी के वीज़े पे या कॉलिंग पे आ रहे हैं, तो आप कन्फर्म कर लें कि क्या मुआहदा है, एग्रीमेंट है। पहले एग्रीमेंट एग्रीमेंट पढ़ लें, तसल्ली कर लें, चेक कर लें। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप किसी ऐसे शख्स को, दोस्त को साथ ले जाएँ जो अच्छा खासा इंग्लिश पढ़ना लिखना जानता हो। वो पढ़ के आपको बताए कि ये एग्रीमेंट है, ये आपको बेनिफिट दिए जाएँगे, ये आपको सहूलियात मिलेंगी और ये नहीं मिलेंगी। ये सैलरी है, 1.5 ओवरटाइम मिलेगा, ओवरटाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सिर्फ़ 8 घंटे पे ही आपको गुज़ारा करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये शराइत अगर मंज़ूर होती हैं तो उस सूरत में आप एग्रीमेंट पे साइन करें। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया कि वाह जी वाह! वीज़ा लग गया मलेशिया का, ठीक है जी, अब मैं चला जाऊँगा। सिर्फ़ जहाज़ में झूले लेने की गर्ज़ से आप एग्रीमेंट साइन करने में जल्दी ना करें, वरना अगर आप गलत कंपनी का थे चढ़ गए तो यहाँ आके अच्छा खासा पछताएँगे। और 3 साल जब बंदा फँस जाए मुसीबत में, तो 1 दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है, तो 3 साल गुज़ारना तो बड़ा एक पहाड़ जैसा काम होगा। पहले आप किसी से दोस्त से पढ़वा लेंगे ये एग्रीमेंट में लिखा क्या हुआ है। अगर आप वाज़े वाज़े तौर पे समझ पाएँगे कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या शराइत हैं, क्या आपको वो शराइत मंज़ूर हैं, वो सैलरियाँ, वो काम, किस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है। ये ना हो कि आपने कभी मेहनत मज़दूरी का या कोई वज़नी काम किया ना हो, और कंपनी से आपने साइन करके फ़ौरन फटाफट साइन कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया, और काम इतना वज़नी आपने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया और आप फँस गए, बीमार हो जाएँगे, इधर आपसे काम नहीं होगा और आपकी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी में वापस पाकिस्तान चला जाऊँ या इंडिया, बांग्लादेश, जो भी आपका कंट्री है, चला जाऊँ। तो बेहतर आप एग्रीमेंट समझ के, पढ़ के, फिर साइन करें, फिर आप एग्रीमेंट करें, ताकि आपको यहाँ आने का फ़ायदा भी हो। और आप अपनी स्किल के हिसाब से कंपनी चूज़ करें, ना कि सैलरी देखें, सैलरी ज़्यादा है। सैलरी ज़्यादा है लेकिन आप काम नहीं कर पाएँगे तो कैसे आपको सैलरी मिलेगी? ठीक है, अगर आपकी अपनी फ़ील्ड होगी तो आप बड़ी आसानी से वो काम कर सकेंगे।
दिलचस्पी से काम करेंगे, आपकी तवज्जो और दिलचस्पी काम में होगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका बॉस भी आपसे खुश होगा, कंपनी भी आपसे फ़ायदा उठाएगी। जब कंपनी आपसे आपकी मेहनत से फ़ायदा उठाएगी तो ऑटोमेटिक कंपनी आपकी सैलरी भी बढ़ाएगी, ओवर टाइम भी बढ़ाएगी, आपसे एग्रीमेंट भी रिन्यू करेगी। हर तरीके से आपको कंपनी बैंक अकाउंट भी देगी, रिहाइश भी देगी, मेडिकल भी देगी। कई कंपनी खाना फ्री देती हैं और अक्सर कंपनियां नहीं देती, कई कंपनी खाने के पैसे दे देती हैं और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी कंपनियां आपको देती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल लिख के भेज सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।